समास को नहीं पहचान पाते हैं और बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि आप जुड़े हैं हमारे साथ हिंदी 100 ट्रिक के साथ में। तो चलिए, बिल्कुल आप लोग कहीं ना भटके, चैनल पर जाएं, चैनल पे आप देखें हिंदी शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बिल्कुल मिलेंगे आपको हिंदी ट्रिक के अंतर्गत सारी वीडियो एक साथ। तो यहाँ पे आते हैं समास के भेद पे। समास के भेद आप कहेंगे जी कितने? 6। किस तरह से इनको याद करेंगे? तो आप कहेंगे जी सबसे पहली बात करें तो हम याद करते हैं, अगर हम पहले नंबर पे याद करें ना तो अव्यय भाव आप याद करिए। अव्यय भाव समास आप कहिए, इसमें पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। तो कैसे पहचाने? हम तो पहचानने वाली बातें कर रहे हैं, रटने वाली तो दुनिया करती है। तो आप ही कहना कि अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग ये किस में आएंगे? ये सभी अव्ययभाव में आएंगे। जैसे यथाशक्ति, जैसे यथा, यथा, यथा यानी कि शक्ति के अनुसार, यही है ना। तो यथाशक्ति, तो यथा रहेगा, आप कहेंगे जी अव्यय है। हाँ जी। प्रतिदिन में आप कहिए प्रति, प्रतिदिन, प्रति, तो आप कहेंगे जी प्रति क्या है? अव्यय है, प्रतिदिन, ठीक है। आपसे कहने लगे आजन्म, आजन्म, तो आप कहेंगे जी आ क्या है? आप कहेंगे आ हम उपसर्ग के अंतर्गत लेते हैं तो अव्ययभाव समास रहेगा। तो इस तरह से आपको पहचाना कि पहला पद अगर अव्यय है, उपसर्ग है, तो अव्ययभाव समास है। समझ गए? आइए आ जाइए। अब इसके बाद में आते हैं कहाँ पे? तो आप कहिए, हम चलते हैं छोटी छोटी चीजों की तरफ। कहाँ पे? तत्पुरुष की तरफ आ जाते हैं। तत्पुरुष को ऐसे याद करें। पहली बात तो है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और इनमें कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। समझ गए जी? कैसे? जैसे राजा का पुत्र, का चिन्ह का लोप हो गया, यानी कि राजकुमार, राजकुमार इसका मतलब क्या है? राजा का पुत्र है तभी तो राजकुमार कहा जा रहा है ना। आप कहेंगे बिल्कुल कहा जाएगा। जेब कतरा, जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, तो जेब के लिए कतरा, कुल मिला के कहेंगे जेब को कतरने वाला, तभी तो जेब कतरा बना कि भाई जेब को कतरता है वो। तो यहाँ पे को या के लिए चिन्ह आ गया, उसको हमने क्या कर दिया? लुप्त कर दिया, जेब कतरा रह गया, ठीक है। और उदाहरण लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं कोई भी पॉइंट, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है जी। और इसको आप क्या कहें? स्नान घर, स्नान घर, स्नान घर, ठीक है। तो के लिए चिन्ह का लोप करेंगे, यानी कि के लिए कारक चिन्ह का लोप करेंगे, स्नान के लिए घर, और आप उसको संक्षेप करके कहेंगे स्नान घर। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, यानी छोटा करना। तो आपने छोटा कर दिया, स्नान घर हो गया। तो इस तरह से आप कहेंगे तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। आ जाइए द्विगु कोई बात करते हैं। द्विगु यानी गा आ गया, गा से आप गिनती याद रखिए, गिनती। तो जिसका पूर्व पद क्या रहे? गिनती। पहला पद संख्यावाची हो वो कहलाता है द्विगु। जैसे त्रिफला, त्रिफला का मतलब क्या है? कि 3 फलों का समूह है त्रिफला, त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, 3 आ गया। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, 4, ठीक है। और कहिए जैसे तिरंगा, तिरंगा यानी कि 3, कौन कितनी गिनती आ रही है? आप कहेंगे जी 3 गिनती आ रही है, ठीक है। नवरात्रि कितनी गिनती आ रही है? 9 आ रही है जी गिनती। तो इस तरह से याद करिए और पहचानिए, आगे बढ़िए। आते हैं किस पे? तो आप कहेंगे जी कर्मधारय। कर्मधारय में मेरे बच्चा विशेषण विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, ठीक है, नील कमल शब्द है जी, शब्द है आपका नील कमल, राइट। अब आप ये कहिए विशेषण विशेष्य को कैसे पहचानेंगे? तो आप कहिए जी नील यानी कि नीला कमल, नील यानी नीला, नीला यानी क्या है? आप कहेंगे जी विशेषण है, विशेषण है जी, विशेषण नीला। कमल क्या है? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाए? विशेषण विशेष्य आ जाए। नीलकमल, काली मिर्च क्या है? विशेषताएं बताई जाती हैं। या फिर उपमान और उपमेय, उपमान या उपमेय का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमुख, 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 मुख कैसा है? आप कहेंगे चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, मुख चंद्र। तो उपमाएं दी जाएं वो आपका रहेगा कर्मधारय। तो जहां पर विशेषण विशेष्य आ जाए, जैसे काली मिर्च, जैसे नील कमल,
जैसे महान पुरुष, है ना, आप इनको क्या कहेंगे, तो नीला है जो कमल, है ना, महान है जो पुरुष। तो ऐसा अगर हो, है जो ऐसा अगर वहां पे बोला जाए तो कहना कर्मधारय। ठीक है, बहुब्री की तरफ आते हैं। बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता और किसी तीसरे की ओर ही दोनों पद मिलकर इशारा करते हैं। जैसे कि लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर, लंबोदर। लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, किसका, तो आप कहेंगे गणेश जी, गणेश जी का। तो दोनों ही शब्द मिलके लंबा प्लस में उदर, ठीक है, दोनों शब्द मिले ना, लंबा प्लस में उदर, उदर शब्द मिला, पर दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं, कोई तीसरा ही शब्द बना गणेश जी, तो बहुब्री समास। जैसे दशमुख, 10 मुख यानी कि 10 प्लस में मुख, तो 10 मुख, 10 है मुख जिसके, किसके, आप कहेंगे जी रावण के। तो दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा कर देते हैं, तो वो बहुब्री समास में चला जाता है। आ जाइए, अब बात करते हैं द्वंद्व की। जहां पे द्वंद्व हो जाता है ना, हम छोटा बड़ा नहीं कह पाएंगे, जहां लेबल दोनों बराबर हो, भाई बहन भले ही छोटे बड़े हैं, मानते नहीं है छोटे बड़े, पति पत्नी बराबर है दोनों, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो आप कहेंगे जी जहां द्वंद्व रहता है और जिसमें लगा होता है और या अथवा, यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, छोटा बड़ा नहीं है ना कोई, दोनों पद प्रधान है। जैसे माता पिता यानी कि माता और पिता, यहाँ पे लगा हुआ होता है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह भी याद रखना। ठीक है, जैसे दिन और रात यानी दिन रात। जैसे भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, नदी नाले, तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो बात को तो समझ गए होंगे, और बात को समझ गए तो कोई नहीं है, एक प्रश्न तो बनता है, यथाशक्ति में कौन सा समास है बताओ। फिर एक प्रश्न बनता है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे जी पहले क्या आ रहा है, पहले अव्यय आ रहा है, तो आप कहेंगे सीधे अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो बिना झंझट के, बिना दिक्कत के। ठीक है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी का चिन्ह का लोप हो गया है, और अगर का चिन्ह का लोप हो जाता है तो आपको पता है कि वो तत्पुरुष समास होते हैं जहां कारक चिन्हों का लोप होना होता है। तो इस तरह से आप बताइएगा, इस तरह से आप बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।